हेलो फ्रेंड्स, आज अपन पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का फैक्टराइजेशन का चैप्टर नंबर 12 का एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ अ गिवन टर्म। अपन को क्या फाइंड करना है, इसमें कॉमन टर्म फाइंड करने हैं जो अपन को क्वेश्चन दे के रखे हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसमें 12x और 36, इन दोनों को अपन को क्या निकालना है, कॉमन फैक्टर निकालना है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, जो 12 दे के रखा ना 36 दे के रखा है, इसके अपन प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। तो 12 को अपन प्राइम फैक्टर करेंगे सबसे पहले। तो 12 का प्राइम फैक्टर क्या होता है, सबसे पहले 12 किससे जाता है, 2 से ट्राई करेंगे तो कितने बार जाएगा, 6 बार जाएगा। 6 को ट्राई करेंगे 2 से तो कितने बार जाएगा, 3 बार जाएगा। और 3 को ट्राई करेंगे तो 3 बन जाए 1 बार जाएगा। तो 12x की टाइम फैक्टर क्या मिले अपन को, 2 मिला है, इंटू 2 मिला है, इंटू 3 मिला है, और साथ साथ क्या x दे के रखा है तो वो भी हो जाएगा। ठीक है, अब अगला प्राइम फैक्टर किसका फाइंड करना अपन को, 36 का। तो 36 का प्राइम फैक्टर फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले किससे जाएगा, 2 से जाएगा तो कितने बार जाएगा, 18 जाएगा। इसी प्रकार से 2 से करेंगे कितने बार जाएगा, 9 बार जाएगा। अब 2 से तो जाएगा नहीं 9, तो 3 से ट्राई करेंगे कितने बार जाएगा, 3 बार जाएगा। और 3 से ट्राई करेंगे तो 1 बार जाएगा। तो फाइनली प्राइम फैक्टर क्या मिला अपन को 36 का, कितने मिले अपन को, 2 2 बार मिले हैं, तो 2 इंटू 2 हो गया। और 3 कितने बार, 2 बार है, तो हो जाएगा 3 इंटू 3। अब फाइनली अपन को क्या चाहिए, कॉमन फैक्टर चाहिए। अपन को क्या चाहिए, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर का मतलब होता है जो दोनों में हो। तो दोनों में अपन को क्या दिखाई दे रहा है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो कॉमन फैक्टर क्या होगा, इसका 2 हो गया। और इस वाले में भी 2 है, इस वाले में भी 2 है, एक और कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 2 और एक और हो गया। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो ये कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 3 हो गया। अब देखो एक्स इसमें है लेकिन इस वाले में एक्स नहीं है, तो अपन एक्स नहीं ले सकते। इसी प्रकार से 3 इसमें है लेकिन ऊपर वाले में एक्स्ट्रा 3 नहीं है, तो ये 3 भी नहीं ले सकते। तो फाइनली कॉमन फैक्टर क्या होंगे, जो दोनों में होंगे। तो दोनों में क्या मिला अपन को, 2 मिला, 2 मिला और 3 मिला। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 2 2 जब 4, और 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 12। तो कॉमन फैक्टर क्या मिला अपन को, 12 मिला। तो फाइनल आंसर क्या निकला अपना, 12 मिला। अब इसी प्रकार से अपन सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या देके रखा, 2y और 22xy। तो सबसे पहले अपन प्राइम फैक्टर निकालेंगे इसके 2y की। 2y को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू वाई। तो इसका कॉमन फैक्टर सिंपली, इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा क्या टूटेगा, है ना। फाइनल क्या टूट सकता है, 2 बाई 2 इंटू वाई की फॉर्म में टूट सकता है। इसी प्रकार से 22 का निकालते अपन प्राइम फैक्टर। 22 को अपन किस में कर सकते हैं, 2 से करेंगे कितने बार जाएगा, 11 बार जाएगा। अब 11 बार तो किसी से जा नहीं सकता, ना 2 से जाएगा, ना 3 से जाएगा, ना 4 से जाएगा, ना 5 से जाएगा, किससे जाएगा फाइनली, 11 से जाएगा। तो 11 बन जाए 11। तो फाइनली 22 एक्स वाई को अपन क्या लिख सकते हैं, 22 को लिख सकते हैं 2 इंटू 11, है ना प्राइम फैक्टर। और एक्स और वाई दे के रखा तो एक्स इंटू वाई। अब अपन क्या निकालना, अपन को दोनों के कॉमन फैक्टर निकालना कॉमन फैक्टर। दोनों के कॉमन फैक्टर चाहिए अपन को। तो कॉमन क्या आ रहा है इसमें, तो इस वाले में भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो कॉमन फैक्टर पहला क्या मिलेगा अपन को, 2 मिल गया। अब देखो इसमें y है और इसमें भी y है, तो एक y ये मिल गया अपन को। और चेक करें अपन को कॉमन फैक्टर क्या है, देखो इसमें 11 है, इसमें कुछ भी देखे रखा, इसमें x, इसमें कुछ भी देखे रखा। तो फाइनली क्या मिला, दोनों में अपन को क्या कॉमन मिला, 2y मिला अपन को। तो फाइनली इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल आंसर क्या मिला अपन को, 2y। तो 2y क्या हो गया, इसका कॉमन फैक्टर हो गया। तो फाइनल आंसर क्या होगा, 2y हो गया। इसी प्रकार से अपन थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसका थर्ड क्वेश्चन दे के रखा है 14 पी क्यू और 28 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। तो सबसे पहले अपन ब्रेक किसको करेंगे, 14 को ब्रेक करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर निकालते हैं। 14 के प्राइम फैक्टर क्या निकालते हैं, 2 से करेंगे कितने बार गया, 7 बार गया। अब 7 तो किसी जाता नहीं है, तो 7 बन जाए 7। तो 4, तो फाइनली 14 पी क्यू के का प्राइम फैक्टर क्या मिले अपन को, 2 इंटू 7 और पी इंटू क्यू। इसी प्रकार से अपन 28 को प्राइम फैक्टर करते हैं। 28 का प्राइम फैक्टर करेंगे, सबसे पहले करेंगे अपन 2 से, तो कितना मिलेगा अपन को, 14 मिलेगा। फिर प्राइम फैक्टर करते हैं 14 का 2 से करते हैं, तो कितना मिलेगा अपन को, 7 मिलेगा। अब 7 तो किसी जाएगा नहीं, तो 7 बन जाए 7। तो फाइनली 28 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर का प्राइम फैक्टर क्या मिलेंगे अपन को, 2 इंटू 2 इंटू 7। और साथ साथ क्या है, पी स्क्वायर देकर रखा तो पी इंटू पी हो जाएगा, और क्यू स्क्वायर देकर रखा तो क्यू इंटू क्यू हो जाएगा। अब चेक करते हैं दोनों में कॉमन क्या है। तो कॉमन फैक्टर क्या मिलेगा अपन को, तो कॉमन फैक्टर जो दोनों में हो, दोनों में क्या दिख रहा है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो कॉमन फैक्टर पहला मिला 2। अब इसमें देखो, इसमें 7 दे के रखा है, इसमें भी 7 दे के रखा है, तो दूसरा कॉमन फैक्टर क्या मिला अपन को, 7। इसमें भी पी है, इसमें भी पी है, तो कॉमन फैक्टर क्या मिलेगा, पी। इसमें भी क्यू है, इसमें भी क्यू है, तो कॉमन फैक्टर मिलेगा क्यू। और बाकी तो दोनों में है नहीं तुम्हारे, तो कॉमन फैक्टर क्या होगा, ये फाइनली जो अपन को मिला हुआ है, जो एक एक बार दे के रखा है। तो 7, 2 इंटू 7 कितना होगा, 14, 14 इंटू क्या हो जाएगा, 14, और पी इंटू क्यू, तो क्या होगा, पी क्यू आ गया। तो फाइनली कॉमन फैक्टर क्या मिला अपन को, 14 पी क्यू अपन को मिला कॉमन फैक्टर। ठीक है, अगला करते हैं अपन 4 नंबर का। 4 नंबर में देख रखा 2x। अब 2x अपन क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स, इंटू अपन 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई करेंगे किसी से तो 1 ही मिलेगा अपन को। इसी प्रकार से अपन 3x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू एक्स स्क्वायर लगा हुआ है तो एक और एक्स और आ जाएगा। फाइनली 4 को अपन क्या लिख सकते हैं, 4 का प्राइम फैक्टर क्या होता है, 2 इंटू 2, और साथ साथ अपन क्या लिख सकते हैं, 1 भी लिख सकते हैं। इसमें भी अपन 1 लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि तीनों कॉमन फैक्टर का डिफरेंट आ रहे हैं। देखो इसमें 2 है, इसमें 3, इसमें 2 है, तो इसमें से कोई कॉमन फैक्टर नहीं मिला। इसमें एक्स दे के रखा है, इसमें एक्स दे के रखा है, लेकिन इसमें एक्स नहीं दे के रखा है। इसमें 1 दे के रखा है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है ना। तो इसमें से इन तीनों में कॉमन फैक्टर क्या मिला, केवल एक मिला, जो क्या है 1 है। तो इसका कॉमन फैक्टर क्या निकला अपन को फाइनली, तो कॉमन फैक्टर क्या है, तीनों में डिफरेंट दे के रखे हैं।
और फाइनली 1 तो सभी में मिलेगा, तो फाइनली जब कुछ नहीं मिलता तो अपन क्या मान लेते हैं, कॉमन फैक्टर 1 मान लेते हैं। तो इसका कॉमन फैक्टर क्या निकला, 1 निकला हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 अपना कंप्लीट हो गया। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर अपन क्या 5 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है 6ab 24 ab का स्क्वायर और 12a स्क्वायर b स्क्वायर। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टर किसका करेंगे अपन, 6 का करते हैं। 6 का यदि अपन करेंगे 2 से तो कितने बार जाएगा, ये 3 बार जाएगा। और फिर 3 का करेंगे 3 बन जा 1 बार जाएगा। तो 6abc का प्राइम फैक्टर क्या मिला अपन को, 2 इंटू 3 और इंटू ए इंटू बी इंटू सी, है ना। कि एबीसी देकर रखा तो एबीसी तीनों क्या होंगे, मल्टीप्लाई में जाएंगे। ठीक है, अब करते हैं इसका 24 का। तो 24 का तो प्राइम फैक्टर करते हैं अपन। तो 24 का करेंगे 2 से करेंगे कितने बार जाएगा 12, फिर 12 का करेंगे 2 से कितने बार जाएगा 6, और फिर 6 किससे जाएगा 2 से करेंगे कितने बार 3, और 3 का करेंगे 3 बन जाए 3। इसके कौन फैक्टर क्या मिलेगा अपन को, 24 ए बी स्क्वायर के 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, और साथ साथ क्या दे के रखा, ए दे के रखा तो ए आ जाएगा, और बी स्क्वायर दे के रखा तो इंटू बी 2 बार हो जाएगा। अब किसका बचा 12 का, 12 के प्राइम फैक्टर करते हैं अपन। 12 पे करेंगे 2 से तो कितने बार जाएगा 6 बार, फिर करेंगे इसका 2 से तो 3 बार जाएगा, और 3 से करेंगे तो 3 बन जाए 1 बार जाएगा। ठीक है, तो इसके प्राइम फैक्टर क्या मिलेगा अपन को, 12 ए स्क्वायर बी स्क्वायर के प्राइम फैक्टर क्या मिले अपन को, 12 ए स्क्वायर बी का। तो 12 के मिले कितने 2 इंटू 2 इंटू 3, और ए स्क्वायर देकर रखा तो क्या लिख सकते हैं, ए इंटू ए लिख सकते हैं, और बी देकर रखा तो बी लिख सकते हैं। अब चेक करते हैं इनका कॉमन फैक्टर क्या है। तो कॉमन फैक्टर तीनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है अपन को, तो चेक करो, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। तो पहला कॉमन फैक्टर क्या मिला अपन को 2। अब 3 चेक करते हैं, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, और इसमें भी 3 है। तो दूसरा कॉमन फैक्टर क्या मिला अपन को 3 मिला। अब देखो इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, और इसमें भी ए है। तो तीसरा कॉमन फैक्टर क्या मिला अपन को ए। अब देखो इसमें भी बी है, इसमें भी बी है, और इसमें भी बी है। तो चौथा कॉमन फैक्टर मिला अपन को बी। अब इसमें सी है, इसमें बी है, और इसमें बी है। बाकी तो और मिल नहीं रहे अपन को। तो फाइनली जो कॉमन फैक्टर मिला अपन को क्या मिला, 2 इंटू 3 क्या हो गया 6, और ए इंटू बी, तो ए इंटू बी भी मिल गया। तो फाइनली कॉमन फैक्टर मिला 6ab। तो 6ab क्या निकला अपना फाइनल आंसर निकला। इन तीनों का कॉमन फैक्टर क्या मिला अपन को 6ab मिला। इसी प्रकार से अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 इसका। इसमें देख रहा 16x का क्यूब माइनस 4x स्क्वायर और 32x। अब इसमें चेक करते हैं अपन 16 का सबसे पहले प्राइम फैक्टर करते हैं 2 से, करेंगे 2 से कितने बार जाएगा 8 बार जाएगा, फिर 2 से करते हैं तो 4 बार जाएगा, फिर 2 से करते हैं तो 2 बार जाएगा, फिर 2 से करते हैं तो 1 बार जाएगा। तो 16x क्यूब के प्राइम फैक्टर क्या मिले अपन को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और साथ साथ क्या थे x 3 बार थे, तो x इंटू एक्स इंटू एक्स, एक्स का क्यूब था ना तो अपन 3 बार लिख सकते हैं। इसी प्रकार से क्या देख रहे हैं माइनस 4x देकर रखा है, तो 4 का निकाल लेते हैं अपन। तो कितने बार जाएगा ये 2 से करेंगे 2 इंटू 2 से करेंगे तो 1 बार जाएगा। तो माइनस का 4x स्क्वायर क्या निकलेगा अपना, एक तो निकलेगा अपना माइनस तो बाहर ही रहेगा, क्या निकलेगा 2 इंटू 2, और x का क्या देकर रखा है स्क्वायर देकर रखा है, तो क्या हो जाएगा x इंटू एक्स 2 बार हो जाएंगे। अगला क्या देकर रखा अपना 32 देकर रखा हुआ है, तो 32 के प्राइम फैक्टर करेंगे 2 से करेंगे कितने बार जाएगा 16 बार जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो कितने बार जाएगा 8 बार जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो कितने बार जाएगा 4 बार जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो कितने बार 2 बार जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 1 बार जाएगा। फाइनली कितने बार गया ये 1 2 3 4 5 2 मिले अपन को। तो 32x का कितने लगे प्राइम फैक्टर 2 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू एक्स कितना एक बार देखे रखा। अब चाहिए अपन का कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर क्या निकलेंगे तीनों के, तो तीनों में कॉमन हो। तो पहला 2 इसमें भी दिख रहा, इसमें भी दिख रहा, इसमें भी दिख रहा, तो पहला कॉमन फैक्टर क्या होगा 2 हो गया। दूसरा चेक करते हैं इसमें भी एक 2 है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो दूसरा भी 2 मिल गया अपन को। तीसरा चेक करते हैं, अब तीसरा 2 तो दिखाई नहीं दे रहा अपन को, है ना, इसमें नहीं है ना। अब सबसे छोटे वाले से उठाते हैं अपन। अब इसमें देखते हैं इसमें एक एक्स दे के रखा है, इसमें भी एक्स दे के रखा है, इसमें भी एक्स दे के रखा है। फाइनली एक को मिल जाएगा एक्स मिल जाएगा। अब वो और चेक कर, इसमें एक्स है, इसमें एक्स्ट्रा एक्स है नहीं तुम्हारा, इसमें है एक्स्ट्रा एक्स, है ना, तो ये भी नहीं होगा तुम्हारा, है ना। तो फाइनली अपन को मैक्सिमम क्या मिलेगा मिनिमम 2 इंटू 2 इंटू एक्स। तो फाइनल को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2 इंटू 2 4, और ऐसे एक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल आंसर क्या मिला अपन को 4x मिला हुआ। तो 4x क्या है, इन तीनों का क्या है तुम्हारा कॉमन फैक्टर है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन इसका क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया ये तुम्हारा 5th 6th हो गया, 7th करते हैं इसका। 7th क्या देके रखा तुम्हारा 10pq 20qr और 13pr। तो सबसे पहले अपन 10 के प्राइम फैक्टर करते हैं। 10 के करेंगे 2 से करेंगे 5 बार जाएगा, और 5 बन जा 1 बार जाएगा तुम्हारा। तो 10pq का प्राइम फैक्टर क्या मिले 2 इंटू 5, और साथ साथ मिला अपन को पी इंटू मिला क्यू। इसी प्रकार से 20 देके रखा, 20 के अपन प्राइम फैक्टर करते हैं। पहले 2 से करेंगे तो कितने बार जाएगा ये 10 बार, फिर 2 से करेंगे तो जाएगा 5 बार, और 5 से करेंगे तो 1 बार जाएगा। तो 20 क्यू आर का टाइम फैक्टर क्या मिले अपन को 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू साथ साथ अपन को क्या मिला क्यू मिला इंटू अपन को आर मिला। अब अगला करते हैं अपन 13 का प्राइम फैक्टर। 13 का करेंगे 2 से तो क्या मिलेगा अपन को 15 मिलेगा। 15 2 से जाएगा नहीं, 3 से करेंगे तो क्या मिलेगा अपन को 5 मिलेगा, और 5 का करेंगे तो 1 बार मिलेगा अपन को। तो फाइनली 13 आर क्यू का प्राइम फैक्टर क्या मिला अपन को 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू आर और इंटू क्यू। अपन को क्या निकालना है इनके
कॉमन फैक्टर निकालना जो तीनों में कॉमन हो। चेक करते हैं अपन। सबसे पहले देखो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो कॉमन फैक्टर पहला क्या मिला अपन को 2 मिल गया। दूसरा चेक करते हैं अपन अब 5 वाला, देखो इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, तो दूसरा कॉमन फैक्टर क्या मिला अपन को 5 मिल गया। तीसरा चेक करते हैं अब, इसमें भी P है, इसमें P नहीं है, इसमें P नहीं है, इसमें Q है, इस वाले में भी Q है, इस वाले में भी Q है, तो अगला क्या मिलेगा अपन को Q मिल जाएगा। अब R तो इसमें है नहीं तुम्हारा, इसमें है, इसमें है ना, तो फाइनली जो अपन को कॉमन फैक्टर मिला जो तीनों में क्या मिला अपन को 2 इंटू 5 इंटू क्यू, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा 2 इंटू 5 कितना होता है 10 इंटू क्यू, तो फाइनल आंसर क्या मिला अपन को 10 क्यू मिला। तो इन तीनों का जो कॉमन फैक्टर मिला हुआ है वो क्या मिला है 10 क्यू मिला हुआ है। अगला करते हैं अपन कौन सा नंबर का है ये 8th नंबर का। इसमें क्या देख रखा 3x² वाई क्यू 10 वाई क्यू वाई एक्स क्यू वाई स्क्वायर 6x² वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। सबसे पहले 3 का करते हैं, 3 को अपन क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट लिख सकते हैं, 3x² वाई क्यू को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स स्क्वायर है तो x इंटू एक्स, वाई का क्यूब है तो वाई इंटू वाई इंटू वाई, है ना, 3 बार लिख सकते हैं। इसी प्रकार 10 दे के रखा तो 10 के अपन प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं, 2 से करेंगे तो 5 बार, फिर 5 से करेंगे तो 1 बार, तो 10x³ वाई स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5, और एक्स का क्या देखा क्यूब दे के रखा है तो अपन क्या लिख सकते हैं एक्स इंटू एक्स लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर दे के रखा था इंटू वाई लिख सकते हैं। अगला क्या देख रहा है 6 दे के रखा है तो 6 को अपन प्राइम फैक्टर करते हैं, तो 6 का करेंगे 2 से करेंगे कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा, और 3 का करेंगे 3 1 1 बार जाएगा, तो 6x² वाई स्क्वायर जेड का क्या मिलेगा अपन को 2 इंटू 3, और साथ साथ क्या मिलेगा x² मतलब x इंटू एक्स, वाई का स्क्वायर इंटू वाई, और इसमें क्या जेड भी दे के रखा था इंटू जेड हो जाएगा। अब चेक करना है कि तीनों में कॉमन फैक्टर क्या है, निकालेंगे इसका कॉमन फैक्टर जो तीनों में मिल जाए अपन को। तो सबसे पहले चेक करेंगे तीनों में क्या दिखाई दे, सबसे पहले 3 दिखाई दे रहा है इसमें, अब 3 तो तीनों में है नहीं, इसमें 5 है, इसमें 3 है, उसमें 3 है ना। अब चेक करते हैं एक्स इसमें, हाँ एक्स तीनों में, देखो ये एक्स यहाँ मिल रहा अपन को, एक्स इसमें भी मिल रहा है, एक्स इसमें भी मिल रहा है, तो पहला कॉमन फैक्टर क्या मिला अपन को एक्स। दूसरा चेक करते हैं एक और एक्स इसमें है, तीनों में दूसरा एक्स है, बिल्कुल एक्स है, देखो इसमें भी एक एक्स है, इसमें भी एक्स, इसमें भी एक्स है, एक और एक्स मिल गया अपन को। अब वाई चेक करते हैं, एक वाई इसमें भी है, एक वाई इसमें भी, एक वाई इसमें भी है, तो तीसरा क्या मिला अपन को वाई मिल गया। और चेक करते हैं वाई, एक और वाई है, देखो इसमें भी एक वाई है, इसमें भी एक वाई है, और इसमें भी एक और वाई मिल गया, तो दूसरा वाई मिल गया। अब जेड तो तीनों में है नहीं तुम्हारे, तो फाइनली जो कॉमन फैक्टर मिले अपन को क्या मिले वो एक्स इंटू एक्स मतलब x² और वाई इंटू वाई मतलब वाई स्क्वायर, तो फाइनल आंसर क्या मिला अपन को कॉमन फैक्टर क्या मिले इसके x² वाई स्क्वायर मिले अपन को। ठीक है, तो ये कितने हो गए अपने 8 क्वेश्चन हो गए। अब करते हैं अपन इसका 9 क्वेश्चन। 9 क्वेश्चन क्या देके रखा x² वाई स्क्वायर जेड प्लस x² वाई स्क्वायर जेड और प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर। सबसे पहले ब्रेक करेंगे अपन किसको x² वाई स्क्वायर जेड को अपन क्या लिख सकते हैं एक्स इंटू एक्स और इंटू वाई इंटू जेड। ठीक है, इसको ब्रेक कर लिया अपन ने। इसी प्रकार से अपन दूसरे करेंगे एक्स वाई स्क्वायर जेड को ब्रेक करेंगे, क्या होगा एक्स इंटू 2 वाई स्क्वायर लगा मतलब 2 बार वाई इंटू वाई और इंटू जेड। तीसरा क्या देके रखा एक्स वाई जेड स्क्वायर, इसको कैसे तोड़ सकते हैं अपन एक्स इंटू वाई में और इंटू जेड का स्क्वायर है तो मतलब जेड इंटू जेड। अब चेक करते हैं इनमें कॉमन फैक्टर क्या मिलेगा अपन को, तो कॉमन फैक्टर तो इसमें तो एक एक्स है, एक एक्स है, एक एक्स, तीनों में एक्स मिल गए, तो पहला कॉमन फैक्टर मिला एक्स, और इसमें भी एक वाई है, इसमें भी वाई है, इसमें भी वाई है, तो दूसरा मिलेगा अपन को वाई, तो इसमें भी एक जेड है, इसमें भी एक जेड है, इसमें भी जेड है, तीसरा क्या मिलेगा अपन को जेड। फाइनली कॉमन फैक्टर क्या मिला अपन को एक्स इंटू वाई इंटू जेड। ये फाइनली अपन का आंसर हो गया कि तीनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा एक्स वाई जेड दिखाई दे रहा है, ये इसी का कॉमन फैक्टर हो गया। नेक्स्ट अपना 10th नंबर का लास्ट क्वेश्चन है इसका, इसमें देखे रखा तुम्हारा पहला a(x²) वाई, इसको क्या तोड़ सकते ए में इंटू एक्स का स्क्वायर लगा मतलब एक्स इंटू एक्स और एक वाई दे के रखा है। इसी प्रकार से अपन दूसरा बी एक्स वाई स्क्वायर को कैसे तोड़ सकते हैं अपन, तो बी इंटू एक्स वाई का स्क्वायर है मतलब वाई इंटू वाई में। तीसरा क्या देख रखा सी एक्स वाई जेड, इसको कैसे तोड़ सकते हैं अपन, तो सी में टूटेगा और इंटू एक्स में इंटू वाई में इंटू जेड में। अब चेक करते हैं तीनों में कॉमन क्या है, तो लिखेंगे अपन कॉमन फैक्टर, इन तीनों में कॉमन फैक्टर क्या है। अब तो ए है इसमें ए नहीं है, इसमें भी ए नहीं है, ये तो ले नहीं सकते। एक्स देख करते इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, तो पहला कॉमन फैक्टर क्या मिला एक्स मिला। दूसरा चेक करते हैं इसमें एक्स है, दूसरा एक्स उसमें है नहीं, इसमें तो नहीं ले सकते। वाई चेक करते हैं इसमें भी वाई है, इसमें भी वाई है, इसमें भी वाई है, दूसरा कॉमन फैक्टर मिला वाई। अब तीसरा क्या चेक करते हैं जेड तीसरे में नहीं है, तीसरे में और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं दिखाई दे रहा है। फाइनली जो अपना आंसर बना वो क्या बना एक्स इंटू वाई, ये अपना फाइनल आंसर बना। कॉमन फैक्टर क्या मिला इन तीनों का अपन को एक्स इंटू वाई मिला है, तो कॉमन फैक्टर निकला एक्स इंटू वाई। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था उसके अपन ने 10 ही क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में अपन क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।